बीए पार्ट सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। बहुत दिनों से आपको इसका इंतज़ार था और आप इंतज़ार कर रहे थे कब हमारी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हों। पिछले दिनों हम बीए पार्ट थर्ड और अन्य कक्षाओं का सिलेबस कराने में थोड़ा सा बिज़ी थे, इसलिए आपका नंबर नहीं आ सका। और फिर एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी पैदा होनी चाहिए थी, जो अब हो चुकी है मेरे हिसाब से। पिछले दिनों हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था और उसके अंदर जो आपका रिस्पांस आया काफ़ी अच्छा आया। मैंने आपको सिलेबस लिखने के लिए पीडीएफ फाइल में दे दिया था और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है वो इसे नोट कर लें। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं वो हमें मैसेज कर दें किसी भी तरीके से, हम आपको ऐड कर लेंगे, या हमारा जो लिंक है उस पर आप जा कर के उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने दोनों पेपर्स के सिलेबस लिए हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के। दोनों जो पेपर्स हैं आपके व्यावहारिक धरातल पर हैं और प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। और जो फर्स्ट ईयर में आपने थॉट का पेपर पढ़ा था और साथ में आपने थ्योरी का एक पेपर पढ़ा था, अब जो प्रश्न पत्र आप बीए पार्ट सेकंड में पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों अलग टाइप के हैं। और उनके अंदर हम ये देखेंगे दोनों ही प्रश्न पत्रों में कि विभिन्न देशों के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो किस तरीके से संचालित होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखते हैं। पैटर्न आपको पता ही है, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स का, जो प्रश्न पत्रों का किस तरीके से आते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर है एक, और उसमें 40 नंबर के प्रश्न जो आते हैं वो अलग टाइप के हैं और 60 नंबर के अलग टाइप के हैं। 40 नंबर के प्रश्नों में आपके 10 प्रश्न आएंगे, 4-4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और इस तरीके से आपको 40 नंबर के प्रश्न ये करने हैं, यानी एक प्रश्न जो छोटा है वो 4 अंक का होगा। और जो 60 अंक के हैं वो आपको 20-20 अंक के 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक जो आपका यूनिट है उसमें से एक प्रश्न आपको अटेंड करना है। तो यूनिट वाइज ये जो सिलेबस है ये मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपको सेक्शन ए में ब्रिटेन पढ़ना है, सेक्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ना है और सेक्शन सी में चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड पढ़ना है। पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और इसमें पढ़ना क्या है ये सभी का एक साथ शुरू में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों से अग्रेसित देशों की राजनीतिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण पक्षों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल एवं विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने की अपेक्षा की गई है। तो यानी इन सभी के अंदर जो 5 देशों की व्यवस्थाएं आपकी लगी हैं उन सभी को इन आधारों पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और जो उसके प्रेजेंट ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है और एनालिसिस करना है इनका। पेपर का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इस प्रश्न पत्र का नाम यदि प्रमुख संविधान होता तो क्या होता? प्रमुख संविधान ना रख कर के इसका नाम रखा गया है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो ये क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है मेजर पॉलिटिकल सिस्टम्स? तो यहाँ पे आपने एक बीए पार्ट फर्स्ट में एक बात पढ़ी होगी कि एक थ्योरी होती है और एक प्रोसेस होता है उसका, प्रक्रिया। तो जो संविधान है उसके अंदर नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंट है विभिन्न देशों में इतने सारे वर्षों में जो लागू होने के बाद बीत गए हैं उनमें किस तरीके से हुआ है वो उसका एक व्यावहारिक पक्ष है। और जो व्यावहारिक पक्ष है उसका अध्ययन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न पत्र का नाम प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं रखा गया है, मेजर पॉलिटिकल
सिस्टम्स। तो यहाँ पे जब भी प्रश्न पत्र को में जो भी प्रश्न आए या जो भी संविधान आप पढ़ रहे हैं उसमें आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी जैसे राष्ट्रपति आपको पढ़ना है या कोई प्रधानमंत्री का पद आपको पढ़ना है तो संविधान में क्या लिखा गया है, इसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि व्यवहार में उनकी भूमिका और उनकी स्थिति किस तरीके से रही है। तो ये ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र का आपको अध्ययन करना है। इसके साथ में ये इसका इंग्लिश में सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बता देती हूँ जो कि लिखी हुई हैं। इकबाल नारायण ने विश्व के प्रमुख संविधान लिखी, पीडी शर्मा की बुक है, और पीके चड्डा, बीएल फड़िया, पुखराज जैन, एसी कपूर और केएल कमल, इन सभी की पुस्तकें हैं। विश्व के प्रमुख संविधान नाम से हैं, किसी की मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस, इन नामों से पुस्तकें हैं। और ये पुस्तकें जो हैं वो विभिन्न बहुत ही वृहद आयामों को लेकर लिखी गई हैं। यहाँ पे आप बीएल फड़िया ले सकते हैं, पुखराज जैन की आप पुस्तक ले सकते हैं, कोई भी आप एक पुस्तक ले करके और अपना अध्ययन करना शुरू कर दें, ये आपको मेरा एक सुझाव है। और इंग्लिश के कुछ पुस्तकों के अंदर, इंग्लिश में कुछ अच्छे, ऑगन जिंक ने लिखा है मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट्स, इसमें पीके चड्डा की, एसी कपूर की, आरसी अग्रवाल की वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस, ये आपको मिल जाएंगी। या फिर इनके बारे में अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी अगर आप हमारी जो क्लास है उसको नियमित रूप से अटेंड करते हैं तो भी आपको बहुत ही इसके अंदर बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव ये है कि आप एक पुस्तक जो है अपने लिए ज़रूर ख़रीद लें, कोई सी भी जो आपको पसंद आ जाए, मार्केट में जा कर के देख लें आप उसको। और नहीं तो आप जो अपने कुछ सीनियर्स हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पेपर सेकंड जो है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, बीए पार्ट सेकंड का ये सेकंड पेपर, थोड़ा बड़ा है सिलेबस दिखने में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन ए जो है पूरा का पूरा हमारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा जो संविधान बना उस पर हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय विभिन्न अधिनियम पारित हुए थे उनकी विशेष छाप है। जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनकी विशेष छाप हमारे संविधान में है। और हमारे संविधान के निर्माण में इनका भी बड़ा रोल रहा है। एक डेवलपमेंट के प्रोसेस से यदि हम देखें तो यहाँ पे इसलिए उनको रखा गया है। और इसकी जो शुरुआत है वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से होती है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग की स्थापना, उदारवाद, उग्रवाद, गांधी जी का जो योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में वो इसमें लिया गया है। और भारत में शासन अधिनियम 1919 द्वैध शासन के विशिष्ट संदर्भ में, और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में, और साथ में संविधान निर्मात्री सभा जो हमारी संविधान बनाने के लिए बनी थी उसका आपको अध्ययन करना है। सेक्शन बी जो है उसमें संविधान की प्रस्तावना है, बाकी फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं, और आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी आप न्यायपालिका, ये सब चीज़ें जो है न्यायपालिका से रिलेटेड है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिकाएं हैं, और अमेंडमेंट किस तरीके से होते हैं हमारे संविधान में, वो सब चीज़ें इसमें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्र राज्य संबंध, ये सब आपको बी पार्ट सेकंड के ये सेकंड सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। और बड़ा विस्तृत है, बड़ा वृहद है, और ये पढ़ने के बाद आपको पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हो सकेगी। सेक्शन सी जो है, जिसको हम खंड ग कहेंगे, वो इसके अंदर राज्यों, जो हमारी स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। जैसे राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है, जैसे राजस्थान में, एमपी में, इन सब में, और किस प्रकार की कार्यपालिका है, राज्यपाल का पद क्या है, मुख्यमंत्री, और फिर जो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है उनके बारे में आपको पढ़ना है। दलीय व्यवस्था, भारत में पंथ निरपेक्षता, भारतीय राजनीति के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, आतंकवाद,
और इस तरीके की चुनौतियां आपको पढ़नी है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके अंदर ये पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को लिया गया है और इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तकों के बारे में आगे हम देखते हैं। लेकिन ये पूरा एक सिलेबस है, काफ़ी वृहद सिलेबस है। इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी हैं और काफ़ी कुछ आपकी समझ भी है। ये इंग्लिश में है इसका सिलेबस, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था, आपने नोट कर लिया होगा। और जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका वगैरह इस तरीके के एक आध टॉपिक्स इसमें और ऐड किए गए हैं। यहाँ मैं कुछ पुस्तकों की बात कर लेती हूँ जो विशेष पुस्तकें हैं, जिसके अंदर आपको एन डी पामर की पुस्तक दिख रही है। रजनी कोठारी ने बहुत ही शानदार किताब लिखी है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था को लेकर के भी इनकी बहुत अच्छा काम है। और फिर इसके बाद में बी एल फड़िया, ये तो आप पढ़ते आए हैं। मैं आपसे एक और बात करूँगी, डी डी बासु की, ये जो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी है। और इसके अंदर भारत के संविधान के बारे में बहुत कुछ आपको विशेष जानकारी मिलेगी। एक सुभाष कश्यप की आप लास्ट में देख रहे हैं और पार्लियामेंट करके सुभाष कश्यप ने बहुत छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। और हमारी संसद है और इस तरीके के हमारा संविधान भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई हैं। भारतीय राज व्यवस्था और उसके जो बारीकियां हैं उनको समझने के लिए ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बहुत ही कम समय में ये पढ़ी जा सकती हैं और पढ़ने में अच्छी भी हैं, तो इनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सुभाष कश्यप हैं, ये विशेषज्ञ हैं भारतीय संविधान की जो पूरी प्रणाली है उसके जो सूक्ष्म उसमें बातें हैं उनके विशेषज्ञ हैं। और साथ में डी डी बासु जो है बहुत पढ़ी जाती है ये वाली किताब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जो लिखी है भारत का संविधान करके। तो ये कुछ पुस्तकें हैं। इसके अलावा बी एल फड़िया, पुखराज जैन, ये पुस्तकें भी आप ले सकते हैं। और साथ में यदि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए विपिन चंद्रा की किताब है, वो आप ले सकते हैं हिस्ट्री के बेस पे, आधार पे। तो उससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उससे आपको मदद मिलेगी। और आपने बहुत कुछ भारत के बारे में पढ़ा है, भारत की व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, तो आपको इस पेपर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा हमको बस ये देखना है कि किस तरीके से हम इसका जो प्रैक्टिकल अध्ययन है या किस तरीके से हम, क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो इसको हमको कैसे स्टडी करना है। तो ये आपका पूरा जो है सिलेबस मैंने आपको बताया, BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड का, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, और आपको समझ आ गया होगा। तो आप जो मेरा सुझाव है वो आपको ये है कि जहाँ भी आपको इससे रिलेटेड मैटर मिलता है आप उसे लें। अखबारों में बहुत कुछ आता है, न्यूज़ मैगज़ीन्स में बहुत कुछ आता है, तो आप उनको लेकर स्टडी करना शुरू करें। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर आपने देखा राष्ट्रपति इलेक्शन जो हुए हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ मटीरियल न्यूज़पेपर्स में आया है, तो आप उसको लें, उसको स्टडी करें। और भी जो आपको समसामयिक चीज़ें लग रही हैं इस पेपर में से रिलेटेड, तो वो आप लेकर के इसको पढ़ना शुरू कर दें। और बाकी हम इसको पढ़ेंगे। आपको यदि कोई सुझाव देने हैं इससे रिलेटेड या कोई आपके प्रश्न हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और आप अच्छी तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को पढ़ना शुरू करें, दोनों पेपर्स को। और इसके अंतर्गत जो मैंने पैटर्न बताया है अभी तो वही पैटर्न है, लेकिन यदि कोई कोरोना के कारण कोई चेंज होता है उस पैटर्न में, उस गाइडलाइन में, तो फिर वो आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। तो ये आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। और इसके अंतर्गत जो बीच बीच में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको हम कुछ लेक्चर्स के माध्यम से कवर करेंगे और कुछ PPTs के माध्यम से उसको हम कवर करेंगे।